बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदर जनाब मोहम्मद शकील एडवोकेट साहब की हिदायत पर मैं आपके दरमियान में हाज़िर हूँ। मैं मीर हामिद अली इंजीनियर, मुस्लिम यूथ लीग तेलंगाना का सदर। आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब जो है असम्बली में नूरा कुश्ती कर रहे थे, और उनकी नूरा कुश्ती में ये देखा जा रहा है कि वो जो रीजनल पार्टी है, वो रीजनल पार्टी के एमएलए को ये बोल रहे हैं कि आप हमारे बी फॉर्म से ठहर कर यहाँ से लड़िए, जिताने की पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो मैं हमारे जनाब रेवंत रेड्डी साहब से ये कहना चाहूँगा, रेवंत रेड्डी साहब, क्यों नहीं आप नामपल्ली के कैंडिडेट को बी फॉर्म पे ठहरवाते? क्यों नहीं आप कारवान के कैंडिडेट को बी फॉर्म पे ठहरवाते? कांग्रेस के कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं। और क्यों नहीं आप बहादुरपुरे के जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के, उनको ठहरा के जितवाते? तो रेवंत रेड्डी साहब, आप उस रीजनल पार्टी का साथ दे रहे हैं जो रीजनल पार्टी ने आपको ये कहा है कि आप आरएसएस के टिल्लू है। तो रेवंत रेड्डी साहब, मैं आपसे फिर से ये बात कहूँगा कि आप कैबिनेट एक्सपेंशन की बात तो जो है करते करते रह गए। ये 3,300 करोड़ का जो माइनॉरिटी बजट जो आपने दिया है, ऐलान किया है, वो एक 3,300 करोड़ का लॉलीपॉप मत दीजिए। मुसलमानों को एक होम मिनिस्ट्री दीजिए और एक दूसरी मिनिस्ट्री दीजिए। आप खाली ये हवाई बातें करके आप आपके कान को खुश करें, आप उनके कान को खुश करें, ये बातें मत करिए। आपके जो लीडर है राहुल गांधी ने ये कहा है कि वो मुस्लिम लीग के साथ है, लेकिन आपका रवैया मुझे कुछ और लग रहा है। तेलंगाना में एक तरफ आप बीजेपी आरएसएस को पूरी शे देते हैं और दूसरी तरफ आप उस पार्टी का साथ देते हैं जो आपको आरएसएस का कहती है। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा गौर और फिक्र करिए कि जो है तेलंगाना में कैबिनेट एक्सपेंशन का ऐलान करिए और 2 मिनिस्ट्री मुसलमानों को दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है, आप दूसरी चीज़, हमारे साबिक़ा फाइनेंस मिनिस्टर, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जो पुरानी हुकूमत में थे, वो बहुत जल्दी नींद में से जागे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई मुसलमानों को जो है मिनिस्ट्री नहीं दी गई, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से कुछ नहीं किया गया और माइनॉरिटी इमाम मौज़न के ताल्लुक़ से कुछ नहीं किया गया। लेकिन आप जब इलेक्शन लड़े थे इस बार, तो आपने तो एक मुसलमान कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, और अगर दिया भी है तो वो आप जो है वो कैंडिडेट को जिता नहीं सके। तो ये हवाई बातें ना करें हमारे हरीश राव साहब। आप जो है अपनी गलतियों के वजह से आज अपोजिशन में बैठे हैं। हो सकता है 2029 में आप असेंबली के बाहर भी हो सकते हैं, तो आप ये बात ना करें। और बस यही कहते हुए मैं ये कहूँगा कि बजट के ताल्लुक़ से जो ऐलानात किए गए हैं उसको जल्द से जल्द रिलीज़ करें, और जो है इमाम मौज़ूनों को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो अमाउंट रुका हुआ है उसको जो है रिलीज़ कीजिए। शुक्रिया। बाद में एक मस्जिद शहीद कर दिए गए, मस्जिद जादीगर, तो इसके ऊपर क्या कहना है आपका? देखिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कभी भी मस्जिदों पे सियासत नहीं करी है, ना मस्जिद को रखते हुए आगे सियासत करेगी। हमारा जो काम है, हमारा काम बिल्कुल अलहदा है, हम बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। हाँ, तेलंगाना में एक मस्जिद शहीद हुई है, उससे पहले भी मस्जिदें शहीद हुई है, कई पार्टीज़ ने उस पर आवाज़ उठाया है। हमारे जनाब शकील एडवोकेट साहब भी इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। वो खुद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है। इस चीज़ पे क्या हो सकता है उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। जो मस्जिद शहीद की गई है, कई लीडरों ने कहा है कि उनको इस चीज़ के बारे में उनको नाम पता है कि किसने किया है। तो ऐलान करो ना भाई, खुले तौर पे बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग नाम? डरने का क्या है उसमें? क्या बीजेपी से डर है? क्या आरएसएस से डर है? या आपके ऊपर प्रेशर है, या आपके ऊपर दबाव है जिस वजह से आप नाम नहीं लेना चाह रहे? खुला खुला बोलो भाई। मस्जिद आपकी गिरी, मेरी गिरी, तमाम मुसलमानों की मस्जिद गिरी है वो, और जहाँ पर गिरी है वहाँ पर मस्जिद बननी चाहिए। मस्जिद को वहाँ से बनने पे रोकना नहीं चाहिए। सीएम रेवंत रेड्डी साहब को इस पे क्लियर स्टेटमेंट देना चाहिए कि वहाँ पर मस्जिद बनेगी। जैसा साबिक़ा चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिद गिर गई, वहाँ पर हम दोबारा बना के देंगे, तो इस चीज़ पर रेवंत रेड्डी को भी कहना चाहिए मोइनाबाद में जो मस्जिद गिरी है हम उसको वहाँ पर बना के देंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।